उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है बीजेपी और कई चुनावी मिथक भी इस दौरान बीजेपी ने तोड़ दिए। देश को नई दिशा देने वाले यूपी का यह नतीजा 2024 की सियासत का बड़ा माइलस्टोन भी साबित होगा। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पंडितों ने नए समीकरण बनने और बिगड़ने को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने नया ही समीकरण गढ़ दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और बम्पर वोट भी लिए। सबसे पहले बात ब्राह्मणों की करते हैं। बीजेपी प्लस को 65% ब्राह्मणों के वोट मिले, जबकि सपा के खाते में 16% गए हैं और बसपा को 9% ब्राह्मण वोट मिले। आप सोचिए कि आगे क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और सीएम को लेकर, उनकी जाति को लेकर क्या कहा जा रहा था, लेकिन देखिए चुनाव में बिल्कुल उसके उलट नजर आई चीजें। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण वोट के बाद आता है ठाकुरों के वोट। 2022 चुनाव में बीजेपी प्लस को 71% ठाकुरों के वोट मिले हैं और सपा प्लस को 11% और बसपा के खाते में गए सिर्फ 4%। तो 71% वोट ठाकुरों का गया बीजेपी के खाते में। तो एक ब्राह्मण और उसके बाद ठाकुर, जो कि परंपरागत रूप से माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक है। रुचि, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता था उसमें कोई बिखराव नहीं हुआ, बीजेपी ने उसको हासिल किया? खासतौर पे ब्राह्मणों को लेकर कई शंकाएं जताई जा रही थी। जी हाँ, देखिए ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारी शंकाएं थी कि ब्राह्मण बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसमें बहुत सारे मिसालें दी जाती थी कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ उसमें इतने ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो गया, इतने पकड़ गए, खुशी दुबे के साथ ये हो गया। लेकिन ब्राह्मण जो हमेशा से बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है और ये जो आंकड़े हैं ये यही बता रहे हैं कि वो कहीं शिफ्ट नहीं किया। अब ब्राह्मण के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मायावती भले ही सतीश मिश्रा के ज़रिए पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हों, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जो उनके दिल के नज़दीक की पार्टी है वो बीजेपी ही है। आप अगर किसी ब्राह्मण से बात करेंगे तो उनका कहना होता है, हमेशा ज़्यादातर ब्राह्मण आपको यही कहते मिलेंगे, कुछ नाराज़ भी होंगे किसी वजह से सरकार से, उनकी पॉलिसी से, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम जाते हैं पोलिंग बूथ पे तो हमारा बटन जो है कमल पर ही दब जाता है। तो ये जो बात है वो इस जो आंकड़े आ रहे हैं इससे साबित करती है कि ब्राह्मण वोट कहीं और नहीं गया है। और ठाकुरों को लेकर क्या बोलेंगे? वो तो परंपरागत रहा ही है, उसमें भी कोई बिखराव नहीं है। देखिए ठाकुर तो क्योंकि ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ठाकुर है, तो ठाकुर लोग एकजुट थे बीजेपी के पीछे और बीजेपी को पहले भी वोट देते रहे हैं। पहले जैसे हमने देखा था कि मुलायम सिंह यादव थे तो राजा भैया को उन्होंने अपने साथ किया था। उसके पीछे वजह यही थी कि अमर सिंह और राजा भैया के जरिए मुलायम सिंह ने ठाकुर वोट बैंक पे सेंध लगाने की कोशिश की थी और उसमें उनको कामयाबी भी मिली थी। लेकिन जो ठाकुर वोट है ये तो माना ही जा रहा था कि ये बीजेपी के साथ ही रहेगा और बीजेपी को वोट करेगा, और आंकड़े भी वही बता रहे हैं। अब बात करते हैं यादव वोट की, क्योंकि इस पर तो सबकी नजर रही है। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, जिस पर बड़ा दावा समाजवादी पार्टी भी करती रही है। इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव को करीब 3/4 यादव वोट मिला है, लेकिन बीजेपी ने भी करीब 19% वोट बैंक हासिल किया है यादवों का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी है, 19% वोट। और अखिलेश का जो गेम प्लान था उसमें यादव के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक आता है मुस्लिम वोटर्स का। अखिलेश को मुस्लिमों के वोट तो मिले, लेकिन वो 100% नहीं थे, कुछ मुस्लिम वोट छिटक गए थे। आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को 8% और बीएसपी को 7% वोट मिले हैं जो मुस्लिम वोटर्स हैं। रुचि, पहले तो यादव उसमें से तो मान के चल रहे थे कि सबसे ज्यादा जाने वाला है वो समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन 19% वोट बीजेपी को मिलना क्या ये बताता है? देखिए पिछले 2017 से हमने देखा कि यादव परिवार में जो झगड़ा हुआ उसका असर यादव वोट बैंक पे सीधे सीधे पड़ा। 2017 में भी समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा और 2019 में नुकसान उठाना पड़ा। शिवपाल यादव अलग चले गए तो शिवपाल यादव का जहां पर होल्ड था वो यादव वोट बैंक उन्होंने काटा। लेकिन इस बार शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ भले आ गए हों, लेकिन शिवपाल यादव के बहुत सारे करीबी ऐसे थे जिनको अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया और वो नाराज होकर इधर उधर चले गए, बागी हो गए, कुछ बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ यादव लोगों को बीजेपी ने तोड़ लिया। तो वो जो बीजेपी ने यादव वोट बैंक पर भी काम किया, जो हम कहते हैं कि बीजेपी लगातार काम करती रहती है और एक एक वोट बैंक पर नज़र रखती है कि कौन सी सीट पर कौन सा वोट है, वो कैसे हमें मिल सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा नेता हमें अपनी पार्टी में शामिल करा देना चाहिए, किसका साथ ले लेना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये काम बीजेपी में लगातार चलता रहता है और इसका फायदा
अभी जो ये आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने ये जो यादव वोट बैंक पे काम किया उसका फायदा उसका असर है जो धीरे धीरे शायद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोटर्स की। 100% वोट क्यों नहीं मिले समाजवादी पार्टी को? एक तो सवाल ये है रुचि, दूसरा है कि 8% बीजेपी को चले जाना और 7% के करीब बीएसपी को जाना, तो इससे कहीं ना कहीं उनका वोट जो कटा या फिर बटा उससे नुकसान हुआ। देखिए, मुसलमानों की अगर आप बात करेंगे तो इस बार चुनाव के पहले आप कहीं भी चले जाते और मुस्लिम से बात करते तो उनका एक कहना यही था कि वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी मायावती उनको कहीं भी चुनाव लड़ते चुनाव मैदान में नजर नहीं आ रही थी। तो मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि अगर बीएसपी को वोट किया तो उनका वोट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीएसपी को भी वोट मिला है, तो होता क्या है अमित, की जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल नेता होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो वो वोट अपने से खींच के लाता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो उसको वोट मिलेगा। इसकी बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस को एक जो सीट मिली है रामपुर खास की, आराधना मिश्रा वहां से जीती हैं, तो कांग्रेस साहब कहीं और एक सीट और जीती है, लेकिन वो अपने दम पर जीतती है, प्रमोद तिवारी अपने दम पर जीतते आए, तो वो कोई भी जाति होगी वो उनको वोट करेगा। दूसरा सीट भी जिसने जीता है वही प्रमोद तिवारी के ही रिश्तेदार हैं जिन्होंने वो सीट जीती है। लेकिन उसकी वजह, जैसा कि रुचि आपने बताया, कि लोकल मुद्दे और लोकल लीडर्स का भी एक अपना, हम कह सकते हैं कि पकड़ होती है इलाके में। लेकिन यूपी के चुनावी नतीजों में इस बार नया ही नैरेटिव सेट किया है और यूपी की सियासत की बड़ी प्लेयर मायावती सिर्फ एक सीट पर सिमट गई हैं और जिस जाटव वोट बैंक पर कभी उनका एक छत्र राज रहता था उसमें बड़ा बिखराव हुआ है। जाटव वोट में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है और इस बार उसने 34% जाटव वोट लिए हैं, जबकि बीएसपी को 47% वोट मिला है। अब बात करते हैं कि जाटव वोट के अलावा बीजेपी ने बाकी एससी जातों के वोट बैंक किस तरह से अपने पाले में लिए हैं। गैर जाटव एससी वोट में बीजेपी प्लस को 45% वोट मिला है, सपा प्लस को 21% और बीएसपी को 28% गया है। अब बात करते हैं कि गैर यादव ओबीसी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने इसमें सेंधमारी की है। तो इसमें बीजेपी ने देखे 64%, गैर यादव में 64% वोट बीजेपी ने हासिल किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट है बीजेपी के लिए। रुचि, जाटव उसमें सेंधमारी, साथ ही साथ जो नॉन जाटव एससी है उसमें भी बीजेपी ने अच्छा गेन किया है और साथ ही साथ जो गैर यादव ओबीसी है, जो बीजेपी को कह सकते हैं 2014 से लगातार जिसका फायदा मिल रहा है, वो इस बार भी मिला। जी हाँ, देखिए, जीत की एक बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने काम किया लगातार, कि जो आपने गैर यादव किया, यादव वोट बैंक पे भी काम किया और जो गैर यादव ओबीसी वोट था उसके ऊपर उन्होंने काम किया, उसके नेताओं को तैयार किया, उनको अपने इलाकों में घुमाया, उनको बताया कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं वो जाएं, वोटर्स को बताएं कि किस तरह से सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही हैं। तो जो गैर यादव नॉन यादव ओबीसी वोट था उस पर बीजेपी पहले से काम कर रही है और इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है, आप देखेंगे कि जैसे आप बीएसपी का जो आंकड़ा बता रहे हैं कि जो दलित वोट है, जो गैर जाटव वोट है, उसको भी बीजेपी ने अपनी तरफ किया है। तो अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आ गई थी, तो आप अगर गणित लगाएंगे तो अगर आप 22% भी दलित माने और 40% ओबीसी माने तो 62% वोट हो गया। तो 62 में अगर 50 भी मिल जाता तो बीएसपी और सपा के गठबंधन को कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन पॉलिटिक्स जो है सीधी 1+1 2 नहीं होता, तो इसलिए इसी वजह से जो वो सोचते थे कि ऐसा हो सकता है वैसा हुआ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।